अगर तुम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से डर रहे हो और चाहते हो कि एग्जाम में वही क्वेश्चंस आए जो तुमने अभी पढ़े हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज तुम पढ़ने वाले हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आना ऑलमोस्ट पक्का है। क्योंकि पिछले सालों के जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं, मैंने उनके क्वेश्चंस को बहुत एनालाइज किया है और इस वीडियो में मैं आपको वही सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैथ्स के। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो स्किप मत करना, वरना पेपर में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जरूर से मुझे फॉलो करिएगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स के भी मैं इसी चैनल पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। जैसे साइंस सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स आज मैं करा रहा हूं, इंग्लिश हो गया, एंड बाकी के अदर सब्जेक्ट्स भी मैं आपको कराऊंगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके लिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले से मैं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ 10th और 11th 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें एनालाइज मैंने किया है क्वेश्चंस को कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा आता है। तो चलिए बिना देरी के अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो ब्लर हो रहा है, लेकिन आप उसको निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बता दूं कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये आने वाला है, ऐसा नहीं। इसको करने का कैसे तरीका है, आपको इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दिया है HCF 252, 594 बराबर 18 है, तब एलसीएम 252 और 594 होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022, 23, 24, 25 लगातार 4 सालों से पूछा जा रहा है। इसीलिए मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है और ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ, तो सॉल्यूशन की अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन के, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एलसीएम का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे संख्याओं का HCF। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, तब भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी। बस मैंने क्या करा है, इसमें हिंदी ले रखी है। आपके में क्या होगा, बस इंग्लिश चेंज हो जाएगा। तो वहां पर इतना हो जाएगा, नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन नंबर HCF ऑफ नंबर, बस इतना उसमें इंग्लिश में आपका फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, बाकी आपका सभी कुछ ऐसे ही सेम होगा यूज। तो अभी आप लोगों के पास टू नंबर्स दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर ये दे रखा है एंड सेकेंड नंबर ये दे रखा है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर कितना है 252 और सेकंड नंबर कितना है 594 अपॉन, और उनका HCF कितना दे रखा है 18 गिवन है हमारे लिए क्वेश्चन में। हमसे पूछ क्या रहा है, एलसीएम। तो इसको चलो डिवाइड करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14। 3 से काट के देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 से अगेन काट दे रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो यहाँ पर 3 8 ज़ा 24, ओके कट गया यहाँ पर। तो 28 मल्टीप्लाई 297, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 9 जा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखूँगा 8316, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8316 सी वाला। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से इसको ट्राई करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26 एंड, और एक और दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, सो द नंबर इज, तो हमें नंबर बताना है कौन सा है। चलिए अब हम इसके सवाल को भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो संख्याओं का अंतर है, लेकिन हमारे पास ये तो नहीं दे रखा है ना दो संख्याएं कौन सी हैं। सॉल्यूशन,
अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास वो दो नंबर नहीं दे रखी हैं, तो माना माना एक संख्या दे रखी है, माना एक संख्या दे रखी है, लेट वन नंबर। मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही मैं कराऊंगा, ठीक है। लेट वन नंबर एक्स, मान लो हमने एक नंबर क्या ले लिया, एक्स ले लिया, एंड सेकंड नंबर दूसरा नंबर, दूसरी संख्या हम यहाँ पर ले लेते हैं y, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक x को मिटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो, और यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली x और दूसरी संख्या हमने क्या ले ली y, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हमारे पास भी गिवन है, मतलब कि दे रखा है हमारे लिए, दे रखा है हमारे लिए क्या, हमारे लिए ये दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। जैसे मैं करा रहा हूं सॉल्यूशन सेम वैसे ही करना है, बोर्ड की कॉपी में गुनी है, वरना आपके मार्क्स काट लेगा टीचर, ठीक है। इतना गुना है। एक संख्या बराबर के मतलब एक संख्या है वो कितनी है, जो दूसरी संख्या है उसकी 3 गुनी है। मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। जब ये क्वेश्चन कह रहा है और तथा संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, जो संख्या फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो माइनस है वो कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूं, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो फर्स्ट नंबर क्या था, x था, और सेकंड नंबर y था, तो उसका कितना था, वो 3 टाइम्स था। तो ये तो हो गया इक्वेशन 1। भाई यहाँ पर मैंने इसी को तो करा कि यहाँ से मैंने उठा लिया ये क्वेश्चन कि एक संख्या 3 गुनी है दूसरी संख्या की, तो यहाँ पर जो पहली संख्या थी वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर x बराबर 3y लिख दिया, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर मुझसे कहा, वेट करो मैं इसको मिटा ही देता हूँ वरना आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे। इसको मैं नेक्स्ट लाइन से ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा कि फर्स्ट नंबर है, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से माइनस करने पर 26 मिल रहा है, 26 मिल रहा है ना, हाँ 26 मिल रहा है। तो ये तो कितना हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। बच्चे जो क्वेश्चन कह रहा है हम वही तो कर रहे हैं ना, हम अलग से तो कुछ कर नहीं रहे। अब मैं करता क्या हूं, इसमें जो x बराबर 3y दे रखा है, अगर मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो, क्योंकि हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, जो x है, अगर x से हम y माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 26 मिल रहा है, इक्वेशन यही तो 2 है। तो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में आगे वाले पेज पे कर लेते हैं, 2 में रखने पर जब हम 2 में रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस वाई बराबर 26। इक्वेशन 2 कितना दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 26, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3y, ठीक है। इसकी जरा 3y की वैल्यू को पुट करो तो इसमें x की जगह पे कितना आ जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर में 26। अब
3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा 2y। यहाँ कितना बचा 26। और इधर जो y है, y के मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है और इधर इक्वल में 26 है, तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई का होता है और इक्वल के इस पार जाता है तो कहाँ पहुँच जाता है डिवाइड में। तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। मतलब कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई 13। और अभी हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, अभी हमें पता करना है x की वैल्यू। तो x बराबर कितना दे रखा था 3y। ये इक्वेशन 1 है या नहीं है। तो x की जगह पे x बराबर, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। तो इसका मतलब हमें दोनों पता लग गए। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगी 39, 13 इज योर आंसर। सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो दोबारा से वीडियो को चेक करना आप लोग। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4। लेकिन याद रखना जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप हल्के मत लेना इनके लिए। अगर ये क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पर जाके रिग्रेट वास्तव में करोगे आप लोग। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 है। तो एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। दिया है कितना, इक्वेशन कितना दे रखा है 2x प्लस के वाई बराबर में 1 दे रखा है। और दूसरी इक्वेशन कितनी दे रखी है 3x माइनस का 5y इक्वल में 7 दे रखा है ना। अब मैं करता क्या हूँ ना, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसकी मैं तुलना कर दे रहा हूँ, ax by ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पर दे रखी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जो 0 वाली इक्वेशन होती है इससे मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, कैसे आ गई, x से x कट गया बचा 2, कॉमा b1 की वैल्यू कितनी आ गई y, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, जहाँ पर c1 की वैल्यू कितनी है 1। फिर उसी तरह से a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x से x कट जाता है तो 3 बचा यहाँ पे। उसी तरह से b2 की वैल्यू कितनी आ गई -5, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। इतना में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उसमें, ठीक है। अब हमारे पास ये दे रखा है कि ये कैसा हल है, अद्वितीय हल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, निकालना कौन सा है अद्वितीय हल। अगर आपको अद्वितीय हल दे रखा है तो आपको पता होगा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। इसी तरह से अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है y और b2 की कितनी है -5। तो इस बार एक बार इसको चेक करो तो ज़रा, तो क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं इक्वल आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से मैं इधर लिख दे रहा हूँ। उसी तरह से अगर मैं जब इक्वल नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ ना, तो 2/3 y अपॉन -5 इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई -5 और 3 मल्टीप्लाई y, तो 2 5 10 माइनस का और इक्वल में 3y। और हमें पता है कि अगर हम y इसी पर रहने दे रहे हैं तो 10 उधर रह जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ रही है 10 की पावर -3, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई -10/3, जो इक्वल नहीं है। तो यही क्या है इसका अद्वितीय हल, यही अद्वितीय हल है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या दे रखा है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना है। 1/(x
एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सेवन इक्वल 11/30, जो कि x के बराबर -4 और 7 नहीं होना चाहिए। अगर -4 और 7 की जो वैल्यू है वो x के बराबर नहीं होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्या, जितने मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा एक एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। चलिए मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास दिया क्या रखा है, हमारे पास दे रखा है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल में 11/30। ये हमारे पास गिवन है। अब मैं करता क्या हूँ ना, इन दोनों नंबर का, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का मैं एलसीएम लूंगा, क्योंकि माइनस हो रहा है तो मैं डायरेक्टली तो माइनस कर नहीं दूंगा भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम लेने पर, और मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ किस किस का, x+4 और x-7, इनका मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा, यही तो एलसीएम है। एलसीएम लेने पर मुझे यही तो मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया x+4 मल्टीप्लाई x-7, अपॉन का साइन लगा दूंगा। अब x+4 से x+4 कट गया, बचा क्या, x-7, ऊपर कितना है, बचा है 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दो x-7, माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाया। अब x-7 से x-7 कट गया, ऊपर कितना बचा, 1 है, तो यहाँ पर कितना बचा, x+4, इसकी मल्टीप्लाई कर दो x+4 से, इक्वल में कितना चल रहा है, 11/30। एज इट इज इसको ऐसे ही रहने दो। अब 1 की अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आता है, माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 4 अपॉन, अब यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी x और x स्क्वायर, और अगर मैं इसकी माइनस करूँगा तो माइनस का 7x और 4x का प्लस, और 4 7 माइनस का 28 अपॉन कर दो इधर 11/30। फिर अगर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x का है माइनस का, और यहाँ पर x किसका है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से प्लस और माइनस के साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, और -7 में -4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन, अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ माइनस का 7x है, यहाँ पर प्लस का 4x है, तो 7x में से 4x जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर x² ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ पर x² ऐसे ही रह जाएगा, ये अपॉन है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर x² ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल 11/30। चलिए आगे वाले पेज पे करते हैं। तो इधर कितना बच रहा है, -11, आगे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, -11 x² 3x माइनस 28, 3x माइनस का 28 इक्वल में 11/30, यही तो हमारे पास बचा। अब जब ये हमारे पास बचा, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला नंबर इस वाले नंबर के इक्वल है, तो इस वाले नंबर से ये वाला नंबर कट जाता है, तो यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 1/x² माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल में 1/30। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 11 कैसे कट गया। याद रखना, कभी भी दो इक्वल के साइन दे रखे हैं और ऊपर भी 11 लिखा है, इधर भी 11 दे रखा है, बराबर का साइन दे रखा है और न्यूमरेटर में नंबर दे रखे हैं, तो आपस में कट जाते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात, कंफ्यूजन में मत आ जाना। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ बताइए। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर तो आ गया माइनस का 30, और यहाँ पर कितना आ गया, x² 3x माइनस का 28, ये हमारे पास बच रहा है। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर माइनस का 30 था, अगर मैं इस पर लेकर आ जाऊँगा तो इधर क्या बचेगा, 0, यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, और ये x² ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज़, ये 3x भी ऐसे ही रह जाएगा, माइनस का 28 भी ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन जो माइनस का 30 था ये इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब बराबर में कितना चल रहा है, x² माइनस का 3x, और 30 में से माइनस का 28 जाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा। अब अगर आप
ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गई, ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई ये, द्विघात समीकरण बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं तो यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा बताइए। करना क्या होता है, ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और माइनस या प्लस करने पर 3 आए। तो देखो करना क्या है, अगर मैं यहाँ पर 2 + 1 कर दूँ तब भी तो 3 आता है ना, और प्लस का 2 इक्वल में 0। मैंने आपसे क्या बोला, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। देखो ना 2 बन जा 2, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, 2 × 2, और अगर इसी नंबर को हम प्लस कर देते हैं तो 3 भी मिल जा रहा है भैया। 2 2 बन जा 2 हो गया, और 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 भी आ गया। तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ना। जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यही तो होगा आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने पहले भी पढ़ी होगी। ठीक है, अब x² ऐसे ही रहने दो, 2 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, और माइनस प्लस माइनस का x प्लस का 2 बराबर में 0। अब इधर क्या आएगा, यहाँ पर भी देखो x है और यहाँ पर भी x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक x कॉमन ले रहा हूँ। अंदर कितना बचा x, भाई यहाँ पर 2x थे, यहाँ पर मैंने एक ले लिया तो एक तो बचाना फिर भी, और यहाँ पर कितना है माइनस का 2x, तो यहाँ पर मैंने x ले लिया तो अंदर क्या बचा 2 बचा। अब मैंने यहाँ पर ले लिया 1, मैंने इस वाले नंबर में क्या कर दिया, मैंने 1 कैरी ले लिया। मैं रुको हाईलाइट कर देता हूँ कहाँ से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने इस वाले नंबर में मैंने यहाँ पर क्या करा, 1 कैरी ले 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि 1 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें क्या करा, 1 कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो अंदर क्या बचेगा, अगर -1 मैंने कॉमन लिया है तो अंदर तो प्लस का नंबर हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, इक्वल में 0। अब देखो यहाँ से ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार x-2 और एक बार x-1 बराबर में 0। एक बार ये वाली वैल्यू ले लेंगे दोनों में से एक, और एक ये वाली और ये वाली वैल्यू ले लेंगे। अब x बराबर -2 बराबर रख दो 0, x-1 बराबर रख दो 0। तो x बराबर जब माइनस का 2 इस पार है तो इस पार आके किस में हो गया, प्लस का 2, और यहाँ पर माइनस का 1 है तो इस पार आके किस में हो गया, ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को क्या ये समझ में आया। तो यहाँ पर समीकरण के जो आंसर निकल के आए, तो मूल क्या है, समीकरण के मूल कितने आ गए, 2, 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करके जाना आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ साइंस या हिंदी चैप्टर के। ठीक है, चलिए, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब ये लग रहा है कि कितना ईजी है, वास्तव में ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कितनी बार पूछा है ये देखो आप। ठीक है, नज़र यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे कि पूछा कितनी बार गया है। वो तो ठीक है कि ईजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको इसकी नहीं पता कि ट्रिक इसको भी कैसे करना है तो ये भी नहीं कर पाओगे आप बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे टाइम होता है कम और करना होता है ज़्यादा। ठीक है, हमको करना क्या है, इसमें 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो एक बात बताओ मुझे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो 156 का एलसीएम लो तो जरा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो, फिर 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे कट रहा है, 13 से ही तो कटेगा, बिल्कुल, तो 13 से काट दो। अब 156 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 2 3 × 13। देखो ये जो नंबर आते हैं ना, ये होते हैं फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 2 × 2, 2 × 2। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर तो कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस गलत कर देंगे, आंसर उनका निकल आया लेकिन फिर भी गलत कर देंगे। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 2 × 2 और यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 2, गलत करके आएंगे। अरे गलत नहीं है तुम्हारा आंसर, तुम्हारा ठीक है। यहाँ पर 2 कितनी बार दे रखा है, 2, तो इसकी पावर 2, और 3 × 13 दे रखा है। अब हाँ ये दे रखा है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। घबराना नहीं है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करो। आगे देखते हैं। ओके, तो प्रश्न 2 आ चुका है।
चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय के एक्स प्लस टू वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 1। पहला अद्वितीय हल निकालना है जो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था। दूसरा इसका कोई हल नहीं है, ये बताना है। कर दोगे आप लोग क्वेश्चन? उम्मीद तो यही है कि आप लोग मुझे इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि अब तो केवल मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर सही से पूरी क्लास लेना चाहते हैं, जो नए बच्चे 2027 की, तो मैं पूरा इसमें सिलेबस आपको कराऊंगा, ठीक है। और पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो के एक्स प्लस टू वाई, देखता हूँ टेक्स्ट यहाँ पे कैसा चल रहा है। ये नहीं, बेकार है ये वाला टेक्स्ट। चलिए रेड पेन से ही करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। मैं इसका कितना दे रखा है, के एक्स प्लस टू वाई बराबर में 5, और दूसरा इक्वेशन कितना दे रखा है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। हमारे पास ये दे रखा है। अभी मैंने आपको जो पीछे अद्वितीय हल निकालने का तरीका बताया था, उस अब इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी से इसकी कंपेयर कर दो, तो कितना बचेगा। एक a1 की वैल्यू कितनी, x से x कट गया, बचा कितना k, और b1 की वैल्यू y से y कट गई, कितना बचा 2, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई। ठीक है बच्चा लोग, आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पर भी इक्वेशन से यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 3, और b2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि y से y कट गया तो बचा कितना 1, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, एक बार मुझे बता देना। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर ये चीज़ कैसे हुई। अब हमने अद्वितीय हल निकालना है, तो अद्वितीय हल निकालना है, इसके लिए मुझे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, अद्वितीय हल। भाई अद्वितीय हल निकालना है, तो a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन b2। चेक करो क्या ये इक्वल आ रहे हैं। a1 की वैल्यू कितनी है भाई, k है, और a2 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 3 है। तो b1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 दे रखी है, और b2 की वैल्यू बच्चा 1 दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो जरा करो इनकी, तो k मल्टीप्लाई 1 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2। k बराबर कितना आ गया, 6 आ रहा है। के बराबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। चलो आगे देखते हैं, आगे वाले पेज पर। इसी तरह से जो के इक्वल में 6 है, उसके लिए निकाय का अद्वितीय हल होगा। ये के बराबर 6 आया, जो इक्वल नहीं है, यही अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एज इट इज याद कर लेना ये वाला। अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन की यहाँ पर बात करूँ, जो हमारे पास दो ऑप्शन दे रखे थे ना, अब इसका जिसमें ये दे रखा है कि कोई हल नहीं है, तो इसके लिए भी तो हमें करना पड़ेगा ना। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जब कोई समीकरण का हल नहीं होता है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली a1 a2 b1 b2 इक्वल c1 c2 इससे सीधे कंपेयर कर दो। जिसमें दे रखा होता है कि c1 है, वो b1 b2 a1 a2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a1 की वैल्यू कितनी थी बच्चा लोग, कितना था a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू है k, और a2 की वैल्यू बच्चा कितना है, 3। b1 की वैल्यू कितना दे रखा था, b1 की वैल्यू 1, और b2 की वैल्यू कितनी थी, 2। 1 और 2, 1 और 2, ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, रुको। याद रखना, क्वेश्चन को आपको इक्वल के सामने ही लिखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। c1 की वैल्यू दे रखी है 5 और 1, 5/1। देखो क्या ये इक्वल आ रही है, अरे खुद देख लो अगर आप लोगों को यकीन नहीं है। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी, और अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, देखना जरा, 1 बराबर 10। कैसे इक्वल हो जाएगा, आप खुद सोचो। तो इसीलिए ये
ठीक है, तो के बराबर यहाँ पर 6 इक्वल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि तो अगले चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 है के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन भी देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, आंखों के सामने है सब कुछ, देख लो 2022, 2023, 2024, 2025 और बस 2026 में भी आएगा, तुम देख लेना। इसी तरह से यहाँ पर भी 2026 भी अगली साल को लिख के आएगी। और सॉल्यूशन छोटा सा है और बच्चे इसको कई बार छोड़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं अटेम्प्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को कम समय में। देखो यहाँ पर इक्वेशन कितनी दे रखी है, 3x² माइनस का 12x प्लस 2m बराबर में 0, यही है ना। चलो अब हमें बताना क्या है, m की वैल्यू। यहाँ पर ये देखो, ये बताना क्या है, m की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है मूल कैसे हैं, बराबर है, मूल कैसे हैं बराबर। और ये दिया है हमारे लिए, मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, ये चीज़ किस आपके क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होता है, विभक्त कर। क्या निकालना होता है, विविक्त। हमको तो विविक्त कर पता होना चाहिए। और विविक्त कर क्या होता है, d बराबर v² माइनस का 4ac, यही तो होता है। अरे होता है ना यही। तो विविक्त कर कितना दे रखा है, माइनस का 12 का स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2m। अब बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज हो गए होंगे जितना देख रहे हैं कि यहाँ पे -12 कैसे आ गया, 4 कैसे आ गया, 3 कैसे आ गया, 2m कैसे आ गया। मेरे भाई यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है ना, 3x² माइनस का 12x प्लस 2m, इसको जरा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करो। तो जरा तुलना करो, और जब इनकी तुलना करोगे तो x से x कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12, क्योंकि x से x कट गया। और c की वैल्यू कितनी आ गई, 2m। c की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 2m दे रखी है बच्चा, इसीलिए यहाँ पर मैंने वैल्यू को पुट किया है। और यहाँ पर बच्चे घबरा गए कि क्वेश्चन में ऐसे वैल्यू कहाँ से आ गई। आप समझ में आया कहाँ से आई वैल्यू। तो बराबर में क्या चल रहा है, 0 चलता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, माइनस का था, स्क्वायर लगाया तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24m। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इधर एक काम करता हूँ, ये वाला नंबर या कोई सा भी नंबर उठा के इस पर ले आओ, तो मैं इसी को ले आता हूँ। माइनस का 144 क्या हो जाएगा, अभी ये माइनस का हो जाएगा, 144 माइनस का हो गया क्योंकि इस साइड को प्लस का था। इधर क्या चल रहा है, 24m। अब माइनस से माइनस कट गया, 144 बराबर कितना बचा, 24m। और m की वैल्यू मुझे पता करना है, 144 इधर दे रखा है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है इक्वल के इस पर आके डिवाइड में हो जाता है। तो 12 2 ज़ा 24 और 12 12 ज़ा 144, 2 6 ज़ा 12। तो m की वैल्यू भाई लोग कितना आ गया, m की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6। यही आपका आंसर है। आइए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस 2 बराबर 2 है तो इसका हल क्या होगा, 2022, 23, 25। ठीक है, इसमें से देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कराता हूँ। आपके पास इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई बराबर 2, ये इक्वेशन बन दे रखी है। x प्लस 2 बराबर 2, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। आप लोग मेरे आंखों में बहुत दर्द हो रहा है इस टाइम पे, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत देर से, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। और मेरी आंखों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करा के रहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इन क्वेश्चन से अगर ना कर पाएँ, वहाँ पर भी आपके क्वेश्चन छूट गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए भले ही मेरे सर में और मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मैं उसको थोड़ा मैनेज कर लूँगा, लेकिन आप लोगों की खातिर, क्योंकि आप लोगों का भविष्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम है जो ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं आपके पास, क्या करो, दोनों समीकरणों को जोड़ दो। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर
दोनों समीकरणों को हम क्या करते रहे, यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब जोड़ने पर क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज देखिए निकल आएंगी, ठीक है। जोड़ने पर जैसे x माइनस वाई बराबर में 2 दे रखा है, x प्लस वाई बराबर में 2 दे रखा है, इनको जरा प्लस कर दो तो जरा, तो प्लस कितने हो जाएंगे 2x, और इससे ये पूरा कट गया तो बराबर में 4। x की वैल्यू 4/2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। अब x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर में 2। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, प्लस का y बराबर में 2। तो बच्चा ये बताओ मुझे, यहाँ पर प्लस का 2 है, इस पर आएगा तो काय में हो जाएगा ये माइनस का, तो y बराबर में 0। तो दोनों की वैल्यू हमें पता लग गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट करते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 है, तो एक का मूल 6 है, तो के का मान क्या होगा, हमें बताना है। यहाँ पर हमें इक्वेशन कितनी दे रखी है भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कर रहे हैं। इक्वेशन क्या दे रखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर में 0। तो यहाँ पर एक मूल कितना दे रखा है, एक मूल दे रखा है हमारे पास 6। कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो वह एक असंतुष्ट करेगा। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि x की जगह पर k का मान 6 रख दे रहा हूँ। x की जगह पर 6 रखने पर, 6 रखने पर, तो जब 6 रख दोगे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 6। के की तो वैल्यू ऐसी रह जाएगी, क्योंकि हमें के ही तो पता करना है। तो 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24 प्लस का के बराबर में 0, और 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बचे, 6 इधर बचे, और 6 6 और 6 12 प्लस का के बराबर में 0। तो के बराबर कितना हो गया, माइनस का 12। यही आ रहा है क्या, देखो, हाँ, ए माइनस का 12। चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक पता करने हैं। इसके शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन कीजिए। मैं सच बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सच बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लिख के ले लो, ये 100% चांसेस हैं इसके आने के, ठीक है, लिख के रख लो, ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। और ये कम से कम 4 से 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये बात भी आप याद रखना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आप लोग ध्यान से देखिए। इक्वेशन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल में दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर में 0 दे रखा है। और जब इसमें 0 दे रखा है, वेट, इसमें 0 नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है, क्योंकि हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है ना वैल्यू, इसीलिए मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो हमारे पास ये है एक इक्वेशन। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसके शून्यांक, तो यहाँ पर मुझे x लेकर आना है। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि 4x में से अगर मैं प्लस के 3x कर दूंगा तो मेरे पास तो एक ही बचेगा ना, क्योंकि 4x में से अगर मैं 3x करूंगा तो 4 में से 1x जाएगा, तब भी तो माइनस का x ही बचेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये काम किया है, ठीक है। तो आप लोग ये बात याद रखना, तो कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे हुआ क्या था। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, x कॉमन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 3 माइनस 3x
माइनस का 4 बचता है यहाँ पे, प्लस का 1 यहाँ पर कॉमन ले ले रहा हूँ, 3x माइनस का 4। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3x माइनस 4, एक तो हमें ये मिल गया और x प्लस 1 एक हमें ये मिल गया। हमारे पास कितने आ गए, 2 नंबर आ गए। अब मान लो एफ एक्स की जगह पे क्या है बच्चे, 0 है, या हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर क्या है, 0 है। तब x प्लस 1 और x प्लस 1 और 3x माइनस 4, कितना, 3x माइनस 4 कि अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो इनके बराबर भी तो 0 होगा, तो x प्लस 1 बराबर में 0 है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। इसी तरह से अगर 3x माइनस 4 बराबर में 0 है, तो 3x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, ये आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास x और 2 हमारे पास बहुपद मतलब पता लग गया हमें नंबर। ठीक है, अब बहुपद में हमें शून्यांक पता करने हैं, तो हमें पता क्या करना है, बहुपद के शून्यांक। अब हमें बहुपद के शून्यांक पता करने हैं, तो बहुपद के शून्यांक पता करने के लिए हमारे पास नंबर्स कितने मिले थे, माइनस का 1 मिला था और 4,3, यही हमारे बहुपद के शून्यांक थे। और क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, शून्यांकों तथा इनके गुणनफलों के बीच का संबंध। ओके, हमारे लिए शून्यांकों का योग भी पूछा है। शून्यांकों का योग कितना होता है, शून्यांकों का योग माइनस का 1 प्लस 4/3। इसको हम क्या कर देना है, प्लस को इसको ले लो एलसीएम, कितना बचा 3, और माइनस का 3 प्लस का 4, कितना बचेगा 1/3, कितना बचेगा 1/3 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आंसर हो गया, 1/3 यहाँ पर आंसर बचा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक फॉर्मूला दे रखा होता है। इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब शून्यांकों का गुणनफल, अब हमें शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4/3, तो माइनस का 4/3 यहाँ पर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसकी डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम आगे की क्लास में अटेम्प्ट करेंगे, बाकी आप इसको होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, होमवर्क में आप लोग करना। अभी मैं इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मैंने बहुत कोशिश करी आप लोगों को कराने का, लेकिन दिक्कत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मैं हो सकता है मैं कल ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करा दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यकीन मानिए। इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप ये वीडियो को छोड़ ना पाएँ। और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो तुरंत मुझे डाउट कमेंट में भेजना, जिससे कि मैं जो कल क्लास करूँगा उसमें मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो अब मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इन 10 दिनों के अंदर करा दूंगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आपके 40 नंबर आने को होंगे तो वो 60 नंबर की तरफ खिंच जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।